जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि रेलवे वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। रेलवे की तरफ से एक और नई वैकेंसी का रिक्रूटमेंट सामने निकल कर आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, रेलवे संविदा आधार पर सीधी एक नई भर्ती का रिक्रूटमेंट आया है। इस वैकेंसी के अंदर कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है, और इनकी पोस्ट कितनी आई हुई है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा दोस्तों, फॉर्म अप्लाई डेट क्या रहेगी, फॉर्म लास्ट डेट क्या रहेगी, योग्यता क्या मांगी गई है, पोस्ट नेम क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी, चयन प्रक्रिया क्या मिले रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को इस वैकेंसी को लेकर के स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी रेलवे की तरफ से किसी भी वैकेंसी को लेकर के कोई भी नया अपडेट आता है तो उस अपडेट की इंफॉर्मेशन तुरंत आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि देखिए ये जो वैकेंसी आई हुई ना, रेलवे के अंदर आई हुई है, यानी कि रेलवे संविदा सीधी भर्ती, रेलवे डिपार्टमेंट में संविदा आधार पर सीधी नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आया है। और सैलरी भी दोस्तों बढ़िया संख्या में इसको मिलती है, यानी कि सैलरी भी आपको जो मिलती है, वेतन मिलता है, बढ़िया आपको वेतन मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है बाकी वैकेंसियों की तुलना में, यानी कि सिलेक्शन को लेकर के चर्चा करें तो बहुत जल्द इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन मिल जाता है। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी देख लो, एनटीपीसी की वैकेंसी देख लो, रेलवे की कोई भी बाकी वैकेंसी देख लो, उन वैकेंसियों में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो दोस्तों लाख लाख भर उसमें फॉर्म अप्लाई हो जाता है, लाखों संख्या में फॉर्म अप्लाई कैंडिडेट करता है। तो इस वैकेंसी के अंदर जो फॉर्म अप्लाई होता है वो कम भी होता है, कंपटीशन भी कम रहेगा, ठीक है। और यानी कि सिलेक्शन की बात करें तो बहुत जल्द आपको इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन मिल जाता है, लगभग दोस्तों 3 से 4 महीने में, यानी कि 3 से 4 महीने में इस वैकेंसी के अंदर डायरेक्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस यानी कि कंप्लीट आपका हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। इस वैकेंसी में जो टोटल पोस्ट आई हुई है दोस्तों वो 10,000 प्लस आपकी पोस्ट है, यानी कि बढ़िया संख्या में आपकी पोस्ट आई हुई है। 10,000 प्लस पदों पे वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आउट हो रखा है। और एज की बात करूं तो 18 से लेकर के, ठीक है, 40 साल तक भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है और 40 से कम है तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अपने मोबाइल से, ठीक है। अगर आपको अपना मोबाइल से फॉर्म अप्लाई नहीं करना आता है तो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि मोबाइल से आप घर बैठ के अपने मोबाइल के अंदर फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हो, वो भी मैं अगली वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि फॉर्म अप्लाई जो स्टार्ट डेट है वो ऑलरेडी इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रखा है। इसका जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट है वो दोस्तों आपका 16 नवंबर है। कितना दोस्तों, 16 नवंबर आपका फॉर्म लास्ट डेट है, यानी कि ऑलरेडी इसमें फॉर्म स्टार्ट है। तो आप इसमें फॉर्म जरूर से अप्लाई करिए, ठीक है। कंपटीशन भी कम है और वैकेंसी भी आपकी 10,000 प्लस यहाँ पर दे रखी है। अगर फॉर्म लास्ट डेट की बात करते हैं, इसमें जो फॉर्म लास्ट डेट है दोस्तों वो 21 दिसंबर 2025, यानी कि 21 दिसंबर 2025 इसकी फॉर्म लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। 21 दिसंबर तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें, योग्यता ओनली फॉर 10th पास। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के अंदर यानी कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि पोस्ट नेम क्या है। तो पोस्ट नेम सिंपल है दोस्तों, इसमें पोस्ट जो नेम आपको बता रखी है वो यहाँ पर गेटमैन की वैकेंसी है, ठीक है। गेटमैन की वैकेंसी है। गेटमैन यानी कि जो रेलवे के अंदर बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं उनके होम हाउस के ऊपर है, ठीक है, वहां पर गेटमैन की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं यानी कि ऑफिशियल जो रेलवे के अधिकारी हैं उनके लिए गेटमैन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अभी गेटमैन की वैकेंसी आई हुई है। इसमें दोस्तों अब जो आपको सैलरी मिलती है वो आपको 18,000 पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, यानी कि 18,000 पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। इसमें खाना पीना रहना आपको दोस्तों यहीं पे मिलता है, यानी कि रेलवे के द्वारा ही आपको दोस्तों खाना पीना सब कुछ मिलता है, रूम वगैरह सारा कुछ आपको मिलता है। बट आपको तो जो सैलरी मिलेगी इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, आपको 18,000 प्लस मिलेगी, यानी कि काट पीट के आपको इतनी सैलरी मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चयन प्रक्रिया, ये क्या है। तो चयन प्रक्रिया यहाँ पर देखिए 10th प्लस बेस पे भर्ती का रिक्वायरमेंट आउट हो रखा है। इस वैकेंसी के अंदर रिटन एग्जाम नहीं होता है। रेलवे की बाकी जो वैकेंसी है उनमें दोस्तों क्या होता है, CBT 1 CBT 2 फिजिकल किसी वैकेंसी में, तो इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गड़बड़ हो गई तो फिर आपका दोस्तों
सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। वो सारा कुछ बाकी वैकेंसी के अंदर होता है, बट इस वैकेंसी के अंदर सिर्फ ओनली फॉर 10th पास मांगा गया है। और 10th यानी कि ठीक है, यानी कि 10वीं क्लास के अंदर आपका जितना बढ़िया दोस्तों परसेंटेज होगा उतना ही ज्यादा आपका सिलेक्शन यानी कि चांस रहेंगे। ये जो भर्ती आई हुई है मेरिट लिस्ट के आधार पर, यानी कि कौन सी दोस्तों, मेरिट है, ठीक है। मेरिट लिस्ट के आधार पे दोस्तों इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन होता है। 10वीं में जितना बढ़िया परसेंटेज होगा आपका उतना ही ज्यादा आपका चांस बनेगा सिलेक्शन को लेकर के, यानी कि सिलेक्शन को लेकर के आपका उतना ही ज्यादा चांस बनेगा। तो 10वीं में जितना ज्यादा परसेंटेज होगा, जितना ज्यादा, अगर मान लीजिए आप कैटेगरी वाइज डिस्कस कर, देखो जर्नल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका जर्नल यानी कि कैटेगरी से, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से जो आपका यानी कि वो रहेगा परसेंटेज 90 प्लस आपका होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करो तो ओबीसी कैटेगरी में 80 प्लस आपका यानी कि परसेंटेज होना चाहिए। और यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करो तो ईडब्ल्यूएस में 75 प्लस आपका यानी कि परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। और एससी की और एसटी की बात करो तो दोनों को मिलाकर के आपका जो है वो 60 प्लस होना चाहिए, कुल मिला के 60 प्लस आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, इसमें परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के अंदर अपना सिलेक्शन ले सकते हो, बढ़िया यानी कि परसेंटेज आपकी होगी तो आप इस वैकेंसी के अंदर अपनी एक पोस्ट हासिल कर पाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका कितना परसेंटेज है 10th क्लास में, तो मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि भाई आपके चांस बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी तो 85 परसेंटेज है, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पोस्ट प्रिफरेंस करके अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो ज्यादा चांस बनेगा सिलेक्शन को लेकर के। तो ठीक है, जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि आप इस वैकेंसी के अंदर अपने मोबाइल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना था तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्म अप्लाई करना भी बता दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।